आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट 23 सितंबर 2025 को आरपीएससी ने जारी कर दिया है और केवल 6 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो थे 35% और 40%, वो बाकी कैंडिडेट्स नहीं ला पाए किसी न किसी पेपर में। यानी कि इस सेकंड पेपर में अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं तो फर्स्ट पेपर में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, फर्स्ट पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो सेकंड पेपर में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये आप कट ऑफ देख सकते हैं। कट ऑफ की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई जिन्होंने किया है वो सारे ही पास हो गए हैं। जनरल कैटेगरी में ऊपर आप देखिए, जनरल कैटेगरी में जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, जो मेल कैंडिडेट्स है, वो सारे ही हैं। मतलब सारे जो फॉर्म भरे वो नहीं, बल्कि सारे जिन्होंने 40% से ज़्यादा मार्क्स जो लेकर आए हैं उनको सभी को सेलेक्ट मान लिया गया है। एससी कैटेगरी में कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है। एसटी कैटेगरी में जो जनरल कैंडिडेट्स थे उनका सभी का सिलेक्शन हो गया है। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनमें किसी में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी वो नहीं लेकर आए हैं। फिर बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो जनरल कैंडिडेट्स थे उनका सभी का सिलेक्शन हो गया है। जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हासिल किए हैं उनको सभी को सेलेक्ट मान लिया गया है। ये 386 कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनको डिसक्वालीफाई किया गया है, क्योंकि उन्होंने 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस कर दिए जिनमें उन्होंने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा है। एक निर्देश आपके लिए नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि दूसरे पॉइंट में कि आयोग ने 25 अक्टूबर 2024 को निर्देश जारी किए थे। उसके 5वें पॉइंट में लिखा हुआ था कि 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपने कोई भी ऑप्शंस नहीं भरा, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके 10% से ज़्यादा है तो आपको डिसक्वालीफाई माना जाएगा। यानी कि आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं की जाएगी, आपको सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट की संख्या 386 है, आरपीएससी ने इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और अब बात करते हैं जो 6 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं, उनके रोल नंबर्स जिनके दे रखे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। अब आपको करना क्या है, आगे आपसे आरपीएससी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएगी। तो जिस भी डेट को आपको आरपीएससी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाए, आपको वहां पर जाना है। और इसमें लिखा हुआ है कि 2 प्रतियों में आपको दस्तावेज़ तैयार करने हैं, प्रिंट आउट निकालना है। उस प्रिंट आउट की 2 प्रतियां आपको बनानी है। मैं तो कहता हूं कि 2 से ज़्यादा आप बनाएं, क्योंकि अगर किसी में कोई गलती हो गई हो तो एक्स्ट्रा कॉपी आपके पास ज़रूर हो। और इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आरपीएससी आपसे मांगेगी। आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करेंगे कि आप सही कैंडिडेट हैं या नहीं। तो जो 6 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए। और बाकी कैंडिडेट्स के लिए आगे वैकेंसी और आ गई है, फर्स्ट ग्रेड की भी और सेकंड ग्रेड की भी, तो तैयारी में जुट जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। थैंक यू।